दोस्तों, अगर आप खुशी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आशा है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब हम परेशान होते हैं हम वह चीजें खोजते हैं जिनसे खुशी मिल सके, लेकिन क्या हमें वह खुशी मिलती है जिनकी हमें तलाश है? हमें खुशी की तलाश बाहर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खुशी और आनंद तो हमारे अंदर जन्मजात इनबिल्ट है, और जब हम परेशान होते हैं तो उन्हें अंदर ही खोजें कि हमारी खुशी कहां खो गई, हम क्यों परेशान हैं। क्योंकि अंधेरे का मतलब है उजाला गया, उजाला गया मतलब अंधेरा आ गया, सूर्य ढल गया, रात आ गई, खुशी गई मानो दुख आ गया। दुख तो इस इंतजार में दरवाजे पर खड़ा रहता है, कब खुशी जाए और मैं अंदर आऊं। ये वैसे ही है जैसे दिन रात चलता है, सूरज गया मानो अंधेरा आया। उसी तरह दुख दरवाजे पर इंतजार करता है कि खुशी जाए तो मैं अंदर जाऊं। खुशी बाजार में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन दुख बाजार में मिलता है। मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार हम दुख बाजार से खरीद करके लेके आते हैं। बाजार में दुख मिलता है दोस्तों। हाल ही में रिसर्च हुई है कि किन वजहों से खुशी गायब हो जाती है। दोस्तों, यह रिसर्च 75 साल तक चली। 75 साल, 1-2 साल नहीं, 75 साल तक। यह रिसर्च चालू हुई 1938 में दोस्तों, और 724 लोगों पर रिसर्च हुई। 724 पीपल्स पर रिसर्च हुई। इस रिसर्च की शुरुआत 1938 से चालू हुई, मैंने बताया आपको। एक लंबे वक्त तक अध्ययन करने के पश्चात वो इन नतीजों पर पहुंचे दोस्तों। आमतौर पर युवाओं से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। उनका जवाब होता है खूब पैसा कमाना, और उनमें से 50% तो ये भी कहते हैं खूब पैसा कमाना और पद और प्रतिष्ठा भी कमाना। मतलब पैसा और पद और प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए युवाओं को, और इसलिए वो खूब मेहनत करते हैं। लेकिन क्या वो सब कुछ पा लेते हैं और पाकर क्या खुश हो जाते हैं? जिन लोगों पर रिसर्च हुई है उनमें से कुछ की उम्र अब लगभग 90 वर्ष तक है। रिसर्च टीम ने 2 टीम बनाई। एक तो अमीर लोगों के बच्चों के जो बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, और एक गरीब लोगों के बच्चों की जो साधारण स्कूल में पढ़ते थे। 2 टीमें बनाई गई। दोनों ग्रुप के बच्चों से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। प्रश्न पूछने वाले बदलते रहे, लेकिन जवाब देने वाले वही बच्चे रहे। उन लोगों के मेडिकल एग्जाम हुए, उनके पेरेंट्स से भी लगातार सवाल जवाब किए जाते रहे। जब वो बड़े हुए, उनमें से कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर, कुछ वैज्ञानिक, कुछ वकील, इत्यादि इत्यादि।
वो समाज में बढ़ते गए दोस्तों, बड़े होते गए और उनसे सवाल जवाब चालू रहे। उनके सवाल जवाब से हजारों पन्ने भर गए। अब तक कुल 3 चीजें सामने निकल कर आई। उस रिसर्च से केवल 3 चीजें निकल के आई हैं। नंबर 1, सामाजिक कनेक्शन जरूरी है। जैसे एक इंसान सामाजिक प्राणी है तो उसका समाज में कनेक्शन बहुत जरूरी है। अकेलापन हमें मार देता है दोस्तों। जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं वे ज्यादा अच्छा जीते हैं और खुश रहते हैं। जो अकेले रहते हैं उनकी जिंदगी छोटी होती जाती है। उनका ब्रेन फंक्शन और सेहत साथ छोड़ने लगते हैं दोस्तों। वैसे भी अब दुनिया भर के लोग अकेलेपन की शिकायत करने लगे हैं दोस्तों। जब भगवान जी अकेले नहीं रह पाए तभी तो उन्होंने संसार की रचना करी और हमारे साथ रहने लगे। वो उनका भी अकेले में मन नहीं लगा तो इंसान का मन अकेला में कैसे लगेगा दोस्तों। अकेलापन जो है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। वो सारी खुशियों को खा जाता है दोस्तों, सारी खुशी खा जाता है। ये नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों अकेलेपन का आपने देखा होगा, अपने आज तक कई समाचार पत्रों में, मीडिया में आया होगा दोस्तों कि फला फला बुजुर्ग अपने घर में मृत पाए गए। दोस्तों अकेलेपन की वजह से ही होता है। और वो मिलते कैसे हैं? जब उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती है, पड़ोसी शिकायत करते हैं तो पता लगता है कि वो बुजुर्ग जो है मृत पाए गए। या उनके घर में काम करने वाले कर्मचारी जब आते हैं, जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो शिकायत करते हैं पुलिस को। जब जाकर देखते हैं पुलिस तो वो अंदर मृत पाए गए। अकेलापन बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक। नंबर 2 दोस्तों, कोई भी फंक्शन, कितना भी बड़ा हो फंक्शन, आपने कितना बड़ा फंक्शन किया हो, चाहे आपके हजारों दोस्त मिलने वाले आए हों, लेकिन दोस्तों आनंद तभी आता है जब आप क्वालिटी जीवन जीते हैं। बड़े बड़े फंक्शनों से, हजारों लोग इकट्ठा होने से भी खुशी नहीं मिलती। खुशी तभी मिलती है जब आप क्वालिटी जीवन बिताते हैं। 50 साल की उम्र में भी जो अपने रिश्तों से संतुष्ट निकले वे ज्यादा सेहतमंद और खुश मिले। मतलब रिश्तों की अहमियत बहुत जरूरी है दोस्तों। मानसिक रूप से खुश रहने वाले 80 वर्ष की उम्र में भी खुश निकले। जो मानसिक रूप से खुश हैं, मजबूत हैं, वो 80 वर्ष की उम्र में भी खुश निकले। तो दोस्तों यहां पर अपने रिश्ते निभाना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अच्छी रिलेशनशिप हमारा शरीर ही नहीं दिमाग को भी अच्छा रखती है। जो लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते उनकी याददाश्त कमजोर पाई गई। इसका मतलब है अच्छी और करीबी रिलेशनशिप हमारी सेहत और खुशी के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग परिवार और समाज में अच्छे रिश्ते बनाकर रह रहे हैं उनकी जिंदगी बढ़िया और खुशनुमा रही। दोस्तों ये 3 पॉइंट जो है रिसर्च में सामने आए हैं।
एक समाज से जुड़कर रहना, दूसरा अकेलापन, तीसरा अपने रिश्तों की रिलेशनशिप मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी उन जवान बच्चों से गुजारिश है जो अपने अपने परिवार को छोड़कर पैसा कमाने के लिए बाहर चल जाते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, उन बच्चों से जिनके माँ बाप अलग रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं उन बच्चों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अपने माँ बाप को अपने पास बुला लो। आपके माँ बाप अपने पास रहेंगे तो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अकेलापन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। जब भगवान जी अकेले नहीं रह पाए तो आम इंसान की बात ही क्या है। मैं प्यारे बच्चों से बार बार गुजारिश करूंगा, बच्चों, एक कानून है दुनिया का सबसे ताकतवर, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप बच्चों ने भी कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, यह उस विधाता का नियम है। आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो वो फल मिलेगा आपको। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, आगे चलकर वही व्यवहार हमारे जीवन में भी आएगा। इसलिए मैं प्यारे बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं कि माँ बाप को अकेला ना छोड़े, या तो अपने पास बुला ले या पैसा कमाकर वापस माँ बाप के पास आ जाए, जिससे कि वो अकेलेपन का शिकार ना हो पाए। दोस्तों, ये 3 पॉइंट याद रखना, समाज से जुड़े रहें, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत रखें, और तीसरा, दोस्तों, ये तीनों पॉइंट याद रखिए, आपकी खुशी आपसे दूर नहीं जाएगी। जो ये खुशी की तलाश कर रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आपने चाहे कितना भी पैसा कमाया हो, आपने सोचा हो कि बुढ़ापे में मुझे पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन दोस्तों, अकेलेपन में वो पैसा भी काम नहीं आता। अरे, पैसे से आप क्या खरीद सकते हैं? अपने लिए भोजन, अपने लिए कपड़े, यही खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी और आनंद नहीं खरीद सकते। खुशी और आनंद कहां से लाओगे आप? जब आप सामाजिक रूप से मजबूत रहेंगे, पारिवारिक रूप से मजबूत रहेंगे। दोस्तों, पैसा खूब कमाइए, लेकिन रिश्ते भी कमाइए और समाज से जुड़कर रहिए। दोस्तों, आप देखते होंगे केबीसी का जो फ्राइडे को आता है कर्मवीर। दोस्तों, अभी 3 एपिसोड पहले आए थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी आई थी। वो डेंटिस्ट थे, लेकिन किसी कारण से, किसी बीमारी से उनकी जो है आंखों की ज्योति चले गई दोस्तों। लेकिन उनके मुख से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो भगवान जी की इच्छा, और वो घबराए नहीं, उल्टा और मजबूत होकर, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने दिव्यांगों के लिए उनको सिखाने के लिए अपना एजुकेशन हब खोला है दोस्तों, और कितने ही विकलांगों को उससे नौकरी मिली है।
तो दोस्तों वो घबराए नहीं और समाज से और ज्यादा तरीके से जुड़ गए। आज कितने ही दिव्यांग लोग उनके एजुकेशन की मार्फत कितनी नौकरियां कमा रहे हैं, कितनी नौकरियों में लग गए। वो दिव्यांग लोग कितने खुश हैं। और डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल को भी कोटि कोटि नमस्कार, उनकी पत्नी को भी कोटि कोटि नमस्कार। दोस्तों अगर आप नहीं देखते केबीसी का कर्मवीर फ्राइडे को जो आता है तो जरूर देखिए कीजिए। किस तरह से डॉक्टर लोग गरीबों की सेवा करते हैं, किस तरह से राजस्थान में मृत हुई नदियों को, शायद उनका नाम भी राजेंद्र ही है, उन्होंने कितनी नदियों को जीवित किया है दोस्तों। और एक महिला, उनका नाम मुझे नहीं मालूम दोस्तों, क्योंकि काफी दिन हो गए उसको देखे हुए, उन्होंने कितने ही तालाबों को जीवित किया है, कितने ही तालाबों को, कितने ही तालाब बना दिए। और ऐसे ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने लाखों पेड़ लगा दिए, लाखों। दोस्तों उनका मकसद एक ही है, समाज की सेवा करना। दोस्तों हर प्राणी, हर जीव एक विशेषता लिए हुए संसार में आता है और अपने कर्मों को पूरा करते हुए विदा होता है। तो दोस्तों मैं ये केबीसी का इसलिए आपको बता रहा हूं कि समाज से जुड़कर ही उनके जीवन में खुशियां आई हैं। समाज की सेवा करने से ही उनके जीवन में खुशियों का सैलाब आया है और वो खुशियां ही बांट रहे हैं। उनके अंदर खुशी की गागर इतनी भर गई है कि खुशी जो है चारों तरफ फैल रही है। दोस्तों प्रत्येक प्राणी एक विशेषता लिए हुए इस दुनिया में आता है, प्रत्येक प्राणी। तो दोस्तों खुशी को इधर उधर मत ढूंढिए और खुशी को अपने अंदर ढूंढिए। अगर खुशी कहीं खो गई है तो 2-3 पॉइंट आपको बताए हमने। एक बार फिर उन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज्ञा दीजिए, अगर आपको जरा भी अच्छा लगता हो तो इसको आगे भेजिए।